नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे सीटेट जुलाई का जो 2023 का जो नोटिफिकेशंस आया है, इसमें क्या बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाएगा। बात करेंगे अपेयरिंग वाले फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, आखिरकार इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या कुछ रखी गई है, पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो जितने लोग सीटेट 2023 का वेट कर रहे थे जुलाई का, पूरी तरीके से वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। डियर, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सीबीएसई के द्वारा एक सार्वजनिक सूचनाएं आज जारी कर दी गई हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से फिल किया गया है कि 25 अप्रैल को ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सार्वजनिक सूचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो किस माध्यम में और फॉर्म कब तक फिल होंगे। तो आप देख सकते हैं आज ही की दिनांक से यानी कि 27 अप्रैल से इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और ये 26 मई गुरुवार तक ये फॉर्म फिल होंगे। पूरी तरीके से यहाँ पर जो मेंशंस किया गया है वो यही किया गया है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही होगा। जैसा पिछली बार हुआ था कि जिस जिले में सेंटर से आपको लेना है तो आप तुरंत फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि कोई दिक्कतें ना आए बाद में सेंटर की चॉइस करने पर। यहाँ पर ये सारी बातें मेंशंस कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ छात्रों की ये कमेंट आ रहे हैं कि सर बीएड प्राथमिक लेवल पर बीएड के साथी फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर वो साथी सभी फॉर्म फिल कर पाएंगे बीएड के, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार जब सीटेट हुआ था तो उसमें बीएड के साथी काफ़ी ज़्यादा पास हुए हैं, लेकिन उनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट्स में ये बातें मेंशंस हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आर्डर के अधीन है। यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड पात्रता विवाद का जो अंतिम निर्णय है वो नहीं आ जाता, अगर बीएड के फेवर में आता है बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का ऑर्डर, तो निश्चित तौर पर बीएड के सभी साथी प्राथमिक लेवल पर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड है। अगर उनके फेवर में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो क्रिटिकल हो जाएगा, यानी कि जो प्राथमिक लेवल का सर्टिफिकेट्स है उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। ऐसा सीबीएसई के द्वारा मेंशंस किया गया है। सेम पोजीशंस वही रखी गई है इस बार जुलाई में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीएड पात्रता विवाद का अंतिम ऑर्डर है वो 12 जनवरी 2023 से लगातार रिजर्व है। 110 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, फिलहाल अभी तक इसका ऑर्डर नहीं आया। जैसे ही ऑर्डर आएगा तभी ये पता चल पाएगा कि प्राथमिक पर जो बीएड अभी तक एलिजिबल होता लगातार चला आया है, आखिर उस पर क्या कुछ होगा। बात कर लेते हैं अपेयरिंग वालों की। जैसा कि मान लीजिए आप डीएलएड के साथी हैं, एक सेमेस्टर से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, तो अभी तक डियर ये था कि अपेयरिंग उसको मानते थे कि मान लीजिए 2 साल का कोई कोर्स है और उसमें 4 सेमेस्टर्स होते थे, तो जब आप 2 सेमेस्टर क्वालिफाइड हो जाती हैं उसके बाद फॉर्म आता था तो आप पूरी तरीके से पात्र हो जाते थे। लेकिन एनसीटी के एक बनाए गए नियम में ये कहा गया है कि अगर कोई छात्र पहले ही सेमेस्टर्स में आज एडमिशन्स लिया और कल ही कोई नोटिफिकेशन सीटेट का या टेट का आता है और उसको वो क्वालिफाइड कर लेता है तो वो पूरी तरीके से वैलिड हो जाता है। ऐसा डिसीजन एनसीटी ने किया था जब उसने यूपी टेट और सीटेट के जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको लाइफ टाइम किया था, तो साथ ही ये भी अपडेट दी थी। तो आप चाहे पेयरिंग में हो या किसी भी बैच में हो, आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट पूरी तरीके से लाइफ टाइम तक वैलिड होगा, जैसा एनसीटी की गाइडलाइन में कहा गया है। उम्मीद करता हूं दोनों डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल अभी भी छूट गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।